नमस्ते, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर उदित इलाइट क्लासेस पर, जो कि हमारा टॉपिक जो है वो है CNT एक्ट 1908। CNT एक्ट जो है उसमें धारा होती है, ठीक है। किस धारा में क्या चीज़ हुआ था वो सब चीज़ आज हम लोग जानते हैं। कि इम्पोर्टेंट जो CNT और SPT जो भी है इस पर धारा याद करना है, ठीक है। किस धारा में क्या चीज़ लागू हुआ था, क्या कारण था, वो सब चीज़ CNT और SPT में दिया गया है। और SPT में जो है और CNT दोनों में मैक्सिमम 10-15 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों को मिलाकर, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन दोनों में से रहते हैं, कभी 20 भी हो सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आएगा। और आप लोग जो है वो एग्ज़ाम का अपडेट जो है मैंने बता दिया है। 12 अप्रैल को अब एग्ज़ाम नहीं है, 19 अप्रैल को एग्ज़ाम होगी। और साथ ही आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। जो भी अपडेट रहेगा वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं हमारे आज के जो टॉपिक है CNT एक्ट 1908, ठीक है। CNT एक्ट 1908 जो है CNT एक्ट 1908 में क्या चीज़ हुआ था। वो सब चीज़ हम लोग जानते हैं, जो कि अब हम लोग देखते हैं। CNT एक्ट जो है वो है धारा, प्रमुख प्रावधान, ठीक है। धारा 1 धारा 1 में क्या कहा गया है, हेडिंग में लिखिएगा प्रमुख प्रावधान। प्रमुख प्रावधान। प्रावधान, ठीक। धारा 1 इस पर क्या लिखा गया है, इस पर लिखा गया है इस अधिनियम का, मैं बोल देता हूँ, आप लोग अगर लिखना है तो लिख लीजिए, यानी तो उसके बारे में जो चीज़ है वो समझना है तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं धारा 1 में संचित नाम तथा प्रयास, इस पर लिखा गया है इस पर लिखा गया है इस अधिनियम का संचित नाम छोटा नागपुर, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ठीक है। काश्तकारी अधिनियम 1900
1908 है जो 11 है जो 11 नवंबर को 1908 से लागू है। ठीक है, 1908 और कब लागू है? 11 नवंबर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कौन सा ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू है? ठीक है, तो 11 नवंबर 1908। जब 1908 11 नवंबर 1908 में जब ये लागू हुआ था, उसी डेट उसी तारीख में इसको पारित भी कर दिया था। कहाँ से? कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, अब इसका जो है, जो हम लोग बोलते हैं कि क्या क्या चीज़ होगा इसमें, क्या क्या चीज़ पारित होगा, ये कहाँ कहाँ होगा, किस किस जगह में होगा, तो जानते हैं इसका पारित जो है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू तथा कोल्हान प्रमंडल। कहाँ कहाँ होंगे? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू तथा कोल्हान प्रमंडल में होगा। कहाँ कहाँ होगा? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल में इसको पारित किया जाएगा। इसमें से जो कि बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बिहार और उड़ीसा में म्युनिसिपल एक्ट में लिख देता हूँ। ये जो है म्युनिसिपल एक्ट, ठीक है, म्युनिसिपल एक्ट जो है के अंतर्गत किस में शामिल किया गया था? इसको नगर पालिका क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ? नगर पालिका क्षेत्र में इसको अंतर्गत शामिल नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, छावनी बोर्ड तथा अधिसूची क्षेत्र में शामिल है। अधिसूची क्षेत्र में शामिल है। ये कहाँ कहाँ शामिल है मैं लिख देता हूँ, आप लोग फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं, नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, छावनी बोर्ड तथा अधिसूची क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का धारा 1। इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं अपना जो है अगला धारा क्या है? धारा 3। धारा 3 में जो है कि वो बहुत लंबा परिभाषा है। धारा 3 में जो है परिभाषा जो है कृषि वर्षा, मैं लिख देता हूँ इसमें क्या क्या है, और उसके बाद फिर उसको फिर हम लोग समझेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि धारा 3 में जो इसका परिभाषाएं जो है वो कितनी है? 13 है। ठीक है, इसमें 13 परिभाषा है। ठीक है, 13 परिभाषा है। तो पहला जो है कृषि वर्षा। कृषि वर्षा का मतलब क्या है? जब हम लोग कृषि करते हैं जब उसमें वर्षा, ठीक है, कृषि वर्षा वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में
वर्षा कार्य हेतु प्रचलित हो, वह वर्ष देखिए शॉर्ट में बता देते, वह वर्ष किसी स्थानीय क्षेत्र में जो है वह वर्षा में प्रचलित हो। अब अगला जो है वो है भूकटबंध बंधक। ठीक है, भूकटबंध बंधक। इसमें जो इसके आज हम लोग इसकी परिभाषा में क्या है, किसी काश्तकारी के हित का, किसी काश्तकारी के जो है वो हित के लिए, ठीक है, उसकी काश्तकारी से उधार स्वयं रूप दिए गया धन के भुगतान को बंधक रखने हेतु, जो हम लोग जो पैसा देते हैं, या जैसे कि मैंने किसी एक्स को पैसा दे दिया, ठीक है, अब वो उस पैसे को वो नहीं दे पा रहा है, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं जाकर उसका जो भी कर्ज है मैं उसे हटा दूँगा, मुक्त कर दूँगा। ठीक है, इसका मतलब वो होगा जो अगर हम लोग कोई भी पैसा लेते हैं और अगर जो नहीं दे सके हैं एज अ कृषि में, तो वो अगला जो है वो थर्ड पार्टी जाकर वो पेमेंट करके, वो भुगतान करके उसका बंधक, वो जो भी फसल होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, भुगतान के बंधक रखने हेतु इस शर्त पर अंतरण की उस पर कोई भी ब्याज उस पर नहीं होगा। ठीक है, उस पर कोई भी ब्याज नहीं होगा। बंधक के साथ जो भी है उसका जो अवधि है वो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। काल अवधि के दौरान काश्तकारी से होने वाली लाभों से वंचित समझा जाएगा। अगर जैसे मैंने किसी को पैसा दिया और वो खेती कर रहा है, ठीक है, खेती कर रहा है, खेती करते करते अगर वो खेती का पैसा वो नहीं दे या किसी कारण से वो हट जाए, रुक जाए, तो अगर मैं उसमें पैसे देता हूँ तो उसने जितने भी कृषि और जितने भी खेती की है, ठीक है, वो सब मालिकाना जितने भी अनाज है उस पर मेरा होगा, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं, पैसा तो मैंने दिया, वो सब चीज़ मेरा हो जाएगा। तो ये इसके बाद आगे फिर हम लोग देखते हैं जोत। ठीक है, जोत रैयत द्वारा, जो जोत है वो किसके द्वारा होते हैं, रैयत द्वारा। ठीक है, ये जोत जो है किसके द्वारा होते हैं, रैयत द्वारा। आगे है कोड़कर या कोरकर। ठीक है, कोड़कर या कोरकर। ऐसे बंजर या जंगली, इस पे जो है कोड़कर में ऐसे बंजर या जंगली भूमि जो भूस्वामी के अतिरिक्त से होने वाली, के इसमें लिखिएगा के अतिरिक्त से होने वाली अतिरिक्त से होने वाली कृषि द्वारा तैयार की गई हो,
जिससे जलाशय, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसे हटा देता हूँ। अरियत या बलभाल के नाम से भी जाना जाता है। बलभाल के नाम से भी जाना जाता है। कोडकर को हम लोग जो है वो 3 नामों से जानते हैं। ठीक है, जलाशय, अरियत, जलाशय, अरियत और बालभल खनवत। और खैनवत। ठीक है, जलाशय, अरियत, बालबल, खैनवत। हम लोग ये 4 नाम से कोडकर और कोरकर को जानते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। भूस्वामी, वह व्यक्ति, भूस्वामी मतलब वह व्यक्ति जो भूमि का, जैसे जो जिसका आप लोग तो ये वर्ड से ही पकड़ लिए होंगे, भूस्वामी का मतलब वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकारी को अपनी ज़मीन दिया हो। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने अपने काश्तकारी को अपनी ज़मीन दिया हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, भूस्वामी। जैसे कि मैंने अपना लैंड अदर किसी आदमी को दे दिया हो, लीजिए आप खेती कीजिए और उसमें से जो भी अनाज होगा उसको हम लोग बांट लेंगे करके, उसको कहते हैं। इसके बाद आगे आते हैं काश्तकारी। काश्तकारी का मतलब क्या है, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के कारण भूमि धारक रहता है। ठीक है, उसको जो धारण करता है, काश्तकारी। और साथ ही जो उसका लगान जो चुकाने का दाय हो उसको, ठीक है, काश्तकारी उसको बोलते हैं। और साथ ही काश्तकारी का अंतर्गत जो भी है, ठीक है, भूभाग, काश्तकारी के जो अंतर्गत है वो भूधारा, रैयत तथा खूट काटीदार तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये तीनों को शामिल किया जाता है। इसके बाद आगे हम लोग आते हैं लगान। रैयत द्वारा धारित भूमि, लगान मतलब अपने ज़मीन के द्वारा जो भी वो अनाज उगाते हैं, जो भी वो करते हैं, तो साथ ही वो अपने जो ज़मीन के जो मालिक है उसको दिए जाने वाले धन या वस्तु, जैसे कि एक्स ने वाई से जमीन लिया। ठीक है, अब एक्स ने वाई से ज़मीन लिया, तो ज़मीन किसका है, एक्स का। ठीक है, ज़मीन हो गया एक्स का।
अब इसमें जो सॉरी ज़मीन हो गया x का, x ने y से लिया, ठीक है। तो ज़मीन किसका हुआ? ये y का हुआ। तो ज़मीन किसका हुआ? y का हुआ। अब x ने क्या कर रहा है? इसमें खेती कर रहा है, वो अपना मेहनत कर रहा है। और इसके बाद x ने इसके ज़मीन के बदले, ठीक है, y के ज़मीन के बदले उसने क्या किया कि इसमें जो भी खेती किया है उसमें से थोड़ा अनाज या पैसा उसने y को दे दिया, ठीक है। इसी का मतलब हो गया लगान। इसके बाद आते हैं हम लोग चल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब इसके अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है चल संपत्ति में, ठीक है। ये छोटी छोटी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चल संपत्ति में खड़ी फसल भी आती है। इसके बाद आते हैं मुंडारी, खुट काटीदार, काश्तकाशी, ठीक है। इसमें क्या है? मुंडारी, खूट काटीदार, काश्तकाशी के हित में, ये जो भी है ये मुंडारी काश्तकाशी इनके हित में ही है, ठीक है। ये इनके बाहर नहीं जाएंगे, ये इनके ही अंडर, इनके ही इसमें रहेंगे, इनके ही अगेंस्ट नहीं होंगे, इनके ही सपोर्टर में रहेंगे। आगे हम लोग आते हैं भूधारित। भूधारित मतलब इसके अंदर, ठीक है, भूधारित के अंदर मुंडारी, खूट काटीदार नहीं आते हैं, ठीक है। इनको इससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं आते हैं इस पर। स्थानीय भूधृत, पूर्णग्रह भूधृत। स्थानीय भूधृत में इसमें कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। वस्कंध भूधृत होगा इसका मतलब कि किसी को हम लोग अपना प्लॉट देंगे, उसको हम लोग 5 साल के लिए या 10 साल के लिए दे दिए, इसका मतलब वो हो गया। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं पूर्णग्रह भूधृत। ये जो है ये ऐसा है प्लॉट जो है, ये ऐसी धारा है, ठीक है। ये धारा 3 में ये ऐसा नियम है, ठीक है। ये धारा 3 में ये ऐसा नियम है, ऐसा धारत जो जिसमें कि परिवार के जो नर है वो वापस नहीं होंगे, ठीक है। मतलब जो भी मेल है वो वापस नहीं होंगे। इसके बाद जो रैयत है उसके निधन के बाद भूस्वामी वापस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे ग्राम मुखिया। ग्राम मुखिया में किसी ग्राम या किसी समूह का जो मुखिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम मुखिया, ठीक है। चाहे हम लोग इसको मानकी, माझी, प्रधान या अन्य किसी नाम से भी जानते हैं, तो क्या कहेंगे इसको? ग्राम मुखिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्थानीय बंदोबस्त। स्थानीय बंदोबस्त जो है वो है कब? स्थानीय बंदोबस्त
स्थानीय बंदोबस्त कब हुआ था? 1793। ठीक है, स्थानीय जो बंदोबस्त है वो कब हुआ था? 1793 में। और कहाँ? 1793 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बिहार, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, बंगाल। ये तीन स्टेट के संबंध को लेकर स्थानीय बंदोबस्त किया गया था। ये तीन स्टेट को लेकर क्या किया गया था? स्थानीय बंदोबस्त। इसके बाद आते हैं डिक्री। डिक्री मतलब क्या हुआ? सीधा और सरल भाषा में न्यायालय का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश। ठीक है, ये हो गया धारा 3। धारा 3 में टोटल जो है क्या क्या चीज़ हमने आज पढ़ा? धारा 3 में कृषि वर्षा, भूगत बंधु, जोत, कोड़कर, केरकर, काश्तकारी, लगान, अचल संपत्ति, मुंडारी, भूधृत, स्थानीय भूधृत, पूर्णग्रह भूधृत, ग्राम मुखिया, स्थानीय बंदोबस्त, डिक्री। ये हो गया धारा 3। इसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे धारा 4। धारा 4। धारा 4 में कितने हैं? देखते हैं। धारा 4 में काश्तकारी के अंतर्गत, ठीक है, काश्तकारी के अंतर्गत जो इसमें है काश्तकारी, इसमें जो है मुंडारी, काश्तकारी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसमें इसको सम्मिलित किया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं रैयत के कितने प्रकार होते हैं? रैयत के 3 प्रकार होते हैं। सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित किया गया है। अब इसमें रैयत के रैयत 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, रैयत 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो है वो कौन सा रैयत है? अधिभोगी रैयत। जैसे कि देखते हैं धारा 4 में जो रैयत है वो कितने हैं? 3 हैं।
कौन कौन से? अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत, खूट काटे अधिकार प्राप्त रैयत। ठीक है। अन्य भोगी रैयत में देखते हैं वह व्यक्ति जिसके धारित भूमि पर अधिभोगी रैयत प्राप्त, अधिभोगी रैयत का अधिकार जो है वो प्राप्त हो। ठीक है, इसमें जिसमें अधिभोगी का रैयत प्राप्त हो। और इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अन्यधिभोगी रैयत। इस पर जो है कि इसमें है कि अधिकार प्राप्त हो और इसमें अधिकार प्राप्त ना हो। दोनों में बस अधिभोगी रैयत मतलब अधिकार प्राप्त हो, अन्य अधिभोगी रैयत मतलब अधिकार प्राप्त ना हो। खूट काटी ऐसे काश्तकारी रैयत जो किसी रैयत के अधीन के दायरे ना कहलाता हो। इसमें किसी रैयत के अधीन जो रैयत हो ना कहलाता हो उसको क्या कहते हैं? खूट काटे अधिकारी रैयत। जो कि आज हम लोग जैसे कि आज हमने धारा 1, धारा 3 और धारा 4 देखा। ठीक है। और साथ ही जो आगे की जो धारा है वो हम लोग फिर अपने अगले क्लास पर देखेंगे। और आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। इस बार आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए साथ ही। ठीक है। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्लास पर, सेम टॉपिक, क्योंकि सीएनटी एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीएनटी और एसपीटी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समय भी हमारे पास बहुत कम है। तो तब तक हम लोग अब मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्लास पर। फिर से आगे की धारा को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।